आज मेरे साथ है दिनेश चंद्र कटारा जी। ये राजस्थान के बांसवाड़ा से हैं। पिछले 7 सालों से आईबीएस कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे थे। जब ये आए थे हमारे पास, तब इन्होंने जो अपने लक्षण बताए थे कि पेट इनका कभी भी साफ नहीं होता था, नींद की समस्या थी, जिसके लिए इन्होंने इससे पहले लगभग 8 महीने तक साइकियाट्रिस्ट की दवाई भी खाई थी। उसके बावजूद भी जब छोड़ दिए उसके बाद वैसा ही हो गया। हाँ। उसके बाद अलावे जो सिम्टम्स आते थे, चिड़चिड़ापन रहता था, यानी किसी से बात करने का मन नहीं करता था, अकेले रहने की इच्छा होती थी, ठीक है। खाने के बाद पेट फूलता था और नाभि भी इनकी खिसकी हुई थी और नले भी इनको पड़े हुए थे। अभी जितने भी सिम्टम्स थे इनके, हमने पेट इनका अभी साफ हो रहा है, नींद की समस्या इनकी सही हो गई है, चिड़चिड़ापन अभी है नहीं है, पेट फूलना बंद हो गया है, नाभि भी अभी सेंटर में रह रही है, ठीक है। तो इतने सारे लक्षण हमने 1 महीने, लगभग 28 दिन ही हुआ है, बट उसको 1 महीना समझते हैं। 1 महीने में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, ठीक है। आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज करवाया था और क्या क्या लक्षण होता था जब ये शुरुआत हुआ आपको, तो बताइए। साथियों नमस्कार। सर ने मेरा परिचय करा दिया। मैं बांसवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे कई प्रकार की दिक्कतें रहती थी। कॉन्स्टिपेशन रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था, नींद नहीं आती थी, नले और नाभि की जबरदस्त समस्या थी, खाना अनपचा निकलना। मैं लंबे समय से परेशान था। मेरे इस बीमारी का 6-7 साल हो गए, फिर भी मैं इस बीमारी से लड़ता रहा, जूझता रहा, संघर्ष करता रहा। और पिछले 8 महीनों से मैं साइकियाट्रिस्ट की दवाई खा रहा हूँ, उससे मुझे आराम मिला था। परंतु मैंने सोचा कि इतनी बीमारी में इतने लंबे समय तक मैं गोलियां नहीं खा सकता, इसको बंद करनी है। आपने साइकियाट्रिस्ट की दवा कब छोड़ी थी? ये 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। जब आपने छोड़ा तो कुछ वापस वो लक्षण आए? हाँ, थोड़े बहुत। क्या हो रहा था? थोड़े बहुत आए, पाचन नहीं होना, अपने तो यही चीजें मैं आपको हर एक वीडियो में आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ टाइम के लिए आईबीएस से छुटकारा पाना है तो साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन जितना दिन खाओगे उतना दिन आराम लगेगा। छोड़ दोगे तो जैसे अभी कटारा जी बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स वापस होने लगी। क्यों? क्योंकि नाभि खिसकी हुई थी, सूजन था आंतों में, ठीक है। तो ये सारी समस्या जब तक आप हल नहीं करोगे, आंतों की सूजन ठीक नहीं करोगे, और नींद की भी दिक्कत आपको जब आए थे, ठीक। जब आप साइकियाट्रिस्ट की दवा खा रहे थे तब आपको नींद आती, तब आती। जब ये छोड़ दिया साइकियाट्रिस्ट की दवाई, उसके बाद वापस नींद आना बंद हो गया। तो आपका ये जो फैसला है भैया, कई बार लोग आपको गुमराह कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट की दवाई से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपने जब खाया तो आपको कॉन्फिडेंस तो हुआ उस टाइम? हाँ, कॉन्फिडेंस हुआ। उसके बाद में आपको क्या लगा कि ये साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? उससे लगा, हाँ, आईबीएस। फिर मुझे पता चला कि आईबीएस मुझे हुआ है, तो फिर मैंने वीडियो देखा अपने मौर्या सर का। इसके बाद मैं यहाँ वो छोड़ के वहाँ सूरत आ गया, और सूरत आकर मैंने यहाँ इलाज प्रारंभ किया। 4-5 दिन तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा और मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ गई, अपने शरीर थोड़ा सा कमजोर हुआ। परंतु जैसे ही मेरे 15 दिन बीते, 15 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और थोड़ी सी एनर्जी आई। और इसके बाद 20वें दिन से मैं इतना एनर्जेटिक हूँ कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी कम समय में कितना अच्छा कर लिया है। यहाँ आने के बाद मैं बहुत अच्छा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। और मैं अन्य दर्शक जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार विश्वास कीजिए, और जब तक आप सारे वीडियो देखते रहोगे, जब तक सेंटर पर नहीं आओगे, तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि सेंटर पर एक बार आओगे, इसके बाद जितना भी आराम मिले, इसके बाद आप घर पे जाके थोड़ा बहुत योगा डाइट फॉलो करोगे तो आपको उससे आराम मिलेगा। पर एक बार आपको विश्वास करके सेंटर पर आना जरूरी है। ठीक है, ये एक पेशेंट समझो, या ये एक गवर्नमेंट टीचर है, यानी शिक्षक के रूप में आपको अगर इस तरह से बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप परेशान हो कई सालों से, ठीक है, तो आपको आंख बंद करके ट्रीटमेंट करवाना है। हाँ, यही है कि पॉजिटिव रहना है और समय लगेगा, ठीक। अब इनका 1 महीने में क्लियर हो गया तो जरूरी नहीं कि आपका भी हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव रहना है। हो सकता है आपका 25 दिन में भी हो जाए,
और 1 महीने से ऊपर भी जा सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आईबीएस में जो इन्होंने बताई। और आप कुछ कहना चाहेंगे, जो भी आपको लक्षण हुआ, कहाँ कहाँ पे अपने इलाज कराया, वो बताइए। सबसे साइकेट्रिस्ट का तो लिया, वो बता दिया, उसके अलावा सबसे पहले मैंने दाहोद में बताया था महावीर हॉस्पिटल, वहाँ पर मैंने एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी सारी चीज़ें करवाई। वहाँ पर मुझे कुछ बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बाद मैं हमारे राजस्थान में उदयपुर महाराणा भोपाल में गया, वहाँ पर फिर 6 महीने बाद ही रिपोर्ट कराई, तो वहाँ पर भी नॉर्मल ही आया। सारी जांचें में लगभग 6-7 साल हो गए, मैं एंडोस्कोपी 6-7 हो गई होगी, सोनोग्राफी 10-15 हो गई, परंतु उससे मुझे कहीं कोई रिलीफ मिला। मेरे बताए अनुसार डॉक्टर दवा दे देते थे, परंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। ऐसे करते करते मेरे 6-7 साल गुजर गए, परंतु मुझे कहीं आराम नहीं मिला। इसके बाद मैंने यहाँ मौर्या सर के पास आया,